हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th के लिए साइंस। चैप्टर फर्स्ट है सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड, तो सोर्स स्रोत, खाना, फूड यानी खाना। तो खाना जो आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहली बात तो आपने खाना खा लिया होगा। तो फूड, व्हाट इज फूड? व्हाट इज फूड? तो फूड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फूड जनरली ये में ही बोलते हैं खाना खा लिया, या सुबह जैसे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दोपहर को लंच कर लेते हैं, रात को डिनर कर लेते हैं। तो उस टाइम ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, लंच में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं, तो खाना खाते हैं। तो वो जो फूड खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो फूड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? साइंस में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो फूड को हम डिफाइन कर सकते हैं द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी हैव ईट। जो मटेरियल या सब्सटेंस जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फूड कहते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें फूड की? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट, खाने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? हम बिना खाए क्यों नहीं रह सकते? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए कार। हमारे पास क्या है? कार है। कार कब चलेगी? चाबी डालती चलेगी? नहीं। कार में क्या होना चाहिए? पेट्रोल होना चाहिए। पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल होना चाहिए, डीजल की कार है तो डीजल होना चाहिए। तो कार में क्या होना चाहिए? पेट्रोल। अगर कार में पेट्रोल है तो चाबी डालते ही चलेगी, अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो चाबी डालते नहीं चलेगी। पेट्रोल टैंक अगर खाली है तो कार हमारी नहीं चलेगी। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल वो किसका काम करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द कार। पेट्रोल जो है वो कार को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या कार हमारी चलती है। सेम फूड हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और जिससे हम हमारे जो डेली रूटीन्स के काम हैं, स्कूल आना या होमवर्क करना, जो भी डेली रूटीन्स के काम है वो हम करते हैं। अगर फूड हम नहीं खाएंगे, खाना हम नहीं खाएंगे, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन डिफाइन फूड। फूड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। जो भी मटेरियल और सब्सटेंस हम खाते हैं वो क्या है? फूड। खाते हैं या पीते हैं, ठीक है? दूध हम पीते हैं, रोटी हम खाते हैं, ब्रेड हम खाते हैं, आजकल तो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता ये सब खाते हैं। तो वो क्या है? फूड है। जो भी हम खाते हैं, जो भी मटेरियल और सब्सटेंस इनको हम खाते हैं वो फूड है। या फिर सब्सटेंस, यस, ये सिंपल डेफिनेशन होगी, और थोड़ी बड़ी डेफिनेशन हो जाएगी। सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स एनर्जी। तो सब्सटेंस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या लेगा? एनर्जी लेगा, या मटेरियल लेगा। किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जनरली देखा होगा, अगर दो तरीके के बच्चे हैं, एक कम खाना खाता है, एक ज़्यादा खाना खाता है, या एक अच्छा खाना खाता है, एक ढंग का खाना नहीं खाता है। तो जो अच्छा खाना खाता है, जो कि हेल्दी डाइट लेता है, सलाद वगैरह भी खाता है, दूध भी टाइम पे पीता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है एज कंपेयर टू जो बच्चा खाने में नखरे करता है। मैं ये भी नहीं खाऊंगा, मैं वो भी नहीं खाऊंगा, मैं वो भी नहीं खाऊंगा। तो उसमें डेवलपमेंट कम होता है रादर देन जो अच्छा खाना खाता है उसमें। तो जो एनर्जी चाहिए, कि जो हमें एनर्जी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सब्सटेंस है, वो क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। नाउ व्हाई डू वी नीड फूड? फूड हमें क्यों चाहिए? वेरियस एक्टिविटीज टू स्टे अलाइव। देखिए, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स, एक अलाइव और एक डेड। एक तो जीवित और एक मृत्यु। जो जीवित है उनको एनर्जी चाहिए, जो मर चुके हैं, जैसे कि जो डेड है, जैसे दीवार है, बोर्ड है, इनको एनर्जी नहीं चाहिए। इनको कोई मतलब बोर्ड आज भी यहाँ पर है, कल भी यहीं पर मिलेगा, ये यहीं पर ही मिलेगा जब तक हम चाहेंगे। तो इसको किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन अलाइव, जैसे मैं हूँ, तो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए आई नीड एनर्जी। तो वेरियस एक्टिविटीज़ टू स्टे अलाइव, अलाइव रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ है उनके लिए हमें फूड चाहिए। ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, तो उसके लिए भी हमें फूड चाहिए। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसके लिए भी हमें फूड चाहिए।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब बच्चा होता है तब छोटा होता है, फिर उसमें ग्रोथ होती रहती है, तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19 जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है वो कोविड-19 से बचा हुआ है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है वो कोविड-19 के कारण उसकी या तो मृत्यु हो रही है या वो काफ़ी हद तक बीमार हो चुका है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें अच्छे खाने की ज़रूरत है, फूड की रिक्वायरमेंट है। अगर हम खाना ढंग का नहीं खाएंगे तो हमें छोटी से छोटी बीमारी भी बीमार कर देगी, और अगर हम खाना खाएंगे ढंग का अच्छा खाना खाएंगे तो कोविड-19 भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और वो स्ट्रॉन्ग किससे होगा? अच्छे खाने से। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। नाउ बॉडी रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। अब कभी हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड आता है, लेकिन ब्लड थोड़ी देर में रुक जाता है, जिसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो वो भी किसके कारण होगा? अच्छा अगर फूड लेंगे हम तो अच्छी उसकी इम्यून सिस्टम होगा, अच्छा इम्यून सिस्टम होगा तो बॉडी रिपेयर भी उसमें अच्छी हो गई। रिप्रोडक्शन 1 से 2, 2 से 4 करने में भी, रिप्रोडक्शन में भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज वेराइटीज ऑफ फूड ईटन। क्या क्या वेराइटी, कौन कौन सी वेराइटी है जिससे जो कि हम खाते हैं? ठीक है, जैसे कि हम जनरली ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, लंच करते हैं आफ्टरनून में, और डिनर करते हैं नाइट में। तो ब्रेकफास्ट में जनरली ब्रेड स्लाइस, बटर, ऑमलेट, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क एक्सेट्रा ये हम लेते हैं। लंच दोपहर के खाने में हम रोटी लेते हैं, चपाती, दाल, सब्जी कोई सी भी, राइस, सांबर, पिकल, अचार, सलाद एक्सेट्रा। डिनर के अंदर भी हम चपाती, दाल, करी, राइस ये सब खाते हैं। तो ये जो है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है हम बटर ही सभी लोग खाते हैं, हो सकता है कोई जैसे चाय राबड़ी भी पी सकता है, कोई आमलेट नहीं खा के कुछ और भी खा सकता है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, इंडिया में काफ़ी सारे जैसे अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं। तो वो जो वेराइटीज ऑफ फूड ईटन है वो हमें पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या होता है? छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, तो खाने के अंदर छोटे छोटे या किसी चीज़ से कोई चीज़ मिलकर बनी हुई है तो वो जाएगा इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग। लेकिन हमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड देखना है। तो फॉर एग्जांपल हमें खीर बनानी है। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, थोड़ा बहुत पानी चाहिए। ये हमें तभी हमारी खीर बनेगी। दूध चाहिए, शुगर चाहिए, और राइस चाहिए, और वाटर चाहिए। तो ये 4 चीज़ होंगी तभी हमारी क्या बनेगी? खीर बनेगी। और बढ़िया अगर अच्छी खीर बनानी है तो केसर वगैरह चाहिए, सेफ्रॉन चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे? इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। तो ए फूड में हैव 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स। कोई भी जो फूड है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या मटेरियल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स होंगे जो कि हम ऐड करेंगे बिफोर और आफ्टर कुकिंग। कुकिंग करने से पहले और ड्यूरिंग द कुकिंग या कुकिंग करने के बाद में हम जो मिलाएंगे वो जाएंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। सम एग्जांपल्स, कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे हमें सब्जी बनानी है कोई भी किसी चीज़ की, जैसे गोभी की सब्जी बनानी है तो हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, शुगर नहीं चाहिएगी, स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिएंगे, और गोभी बनानी तो गोभी चाहिएगी। तो हमें वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस और वेजिटेबल। तो ये हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स किसके लिए? गोभी की सब्जी के लिए, कर्ली फ्लावर के लिए। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स जैसे हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वाटर, सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, चिकन, फिश, कुकिंग ऑयल, या फिर कई लोग घी में भी सब्जी बनाते हैं तो घी। ये क्या हो जाएंगे? कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे किसके? फूड के। नाउ चैप्टर अब स्टार्ट होता है सोर्स ऑफ फूड। तो ह्यूमन यानी कि हम खाना कहाँ से लेते हैं? तो थोड़ा सोचिए, थिंक अबाउट दैट, वेयर वी गेट फूड। हमें खाना कहाँ से मिलता है? तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? या तो हम जनरली प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स से हमें खाना मिलता है। प्लांट्स खाते नहीं, जनरली हमें प्लांट्स से खाना मिलता है,
या फिर हमें खाना कहाँ से मिलता है, जानवरों से खाना मिलता है। प्लांट से कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम गेहूँ, वीट खाते हैं, तो वीट भी कहाँ से मिलता है, गेहूँ जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है। और सब्जियों की बात करें तो कर्ली फ्लावर हम खाते हैं, लेडी फिंगर खाते हैं, भिंडी हम खाते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। पोटैटो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो या तो हम खाते हैं प्लांट्स, या तो हमें फूड मिलता है कहाँ से, प्लांट से। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। या तो फूड हमें मिलेगा प्लांट से या फूड हमें मिलेगा एनिमल से। एनिमल से डायरेक्टली हमें मिल्क मिल सकता है, मिल्क लेते हैं हम, या फिर हम क्या करते हैं, एनिमल जैसे चिकन वगैरह हम खाते हैं तो वो चिकन मीट मिल जाता है। तो मीट और मिल्क या फिर प्लांट्स, हम तो दो ही चीज़ें जहाँ से किसी भी ह्यूमन को खाना मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स। नाउ प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन के लिए जो सोर्स ऑफ फूड या तो प्लांट्स है या एनिमल्स है। तो फर्स्ट वी डिस्कस प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिज्म। देखिए हमें खाना प्लांट से मिल रहा है, प्लांट खाना कहाँ से लेते हैं, वो तो चल के कहीं जा नहीं सकते। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक्स दियर ओवन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इस कारण उनको ऑटोट्रोप्स, सेल्फ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स दैट मेक दियर ओवन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रोप्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं है। एंड प्लांट्स आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो प्लांट्स को अभी ये देखिए, ये दो टर्म हैं, ऑटोट्रोप और प्रोड्यूसर। ये क्लास 6th में भी मिल जाएगी, क्लास 7th में भी मिल जाएगी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में, 11th 12th सब जगह आपको ये मिलेगी। लेकिन 6th जब आप पढ़ोगे और 7th में जाओगे तो 6th आप भूल जाते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑटोट्रोप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स ऑर्गेनिज्म। तो जो खाना अपना खुद बनाता है उनको हम, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो प्लांट्स मेक्स दियर ओवन फूड, प्लांट्स अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, दैट्स वाई दी प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। और खुद प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नाउ वी कैन राइट प्लांट्स मेक दियर ओवन फूड, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। प्लांट अपना खाना जो है खुद बनाते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो देखिए प्लांट्स जो है उनके पास क्या होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं। ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां होती है जहाँ पर खाना बनता है। वो खाना किस प्रोसेसिंग से बनता है, तो उनको क्या क्या चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एक चाहिए वाटर। दियर ओवन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहाँ बनेगा, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों में। तो जो प्लांट्स होता है वो खाना बनाते हैं अपने पत्तियों के अंदर, हरी पत्तियों में के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है, ह्यूमन से या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनसे।
वाटर उनको कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड से, और सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सन से सनलाइट मिल जाएगी। तो ये जो खाना बनाने की प्रोसेसिंग है जो कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सन की प्रेजेंस में हो रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनाने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तीन चीज़ याद रखनी है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें याद रखना है, वाटर याद रखना है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट याद रखना है। कोई प्लांट है ये, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, जैसे रूट भी हम खाते हैं, स्टेम भी हम खाते हैं, फ्रूट्स भी हम खाते हैं, लीफ भी हम खाते हैं, और फ्लावर भी हम खाते हैं। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है, कोई ट्री है, इस ट्री की रूट के भी हम खाते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेम भी हम खाते हैं, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर भी हम खाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर था हमारा सोर्स ऑफ फूड। तो ह्यूमंस, आदमी यानी हम जो हैं, जो फूड है, खाना है, वो मेनली या प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं, या तो हम प्लांट से खाना लेते हैं या एनिमल से खाना लेते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स किस तरीके से हमारा सोर्स ऑफ फूड है। तो एक रफली डायग्राम है प्लांट्स का, इसमें ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये जो दिखा है ये फ्रूट है, और ये क्या है, फ्लावर है। तो हम जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट। हम जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। फॉर एग्जांपल रूट, पोटैटो, स्टेम, फ्रूट भी हम खाते हैं, लीफ के भी हम खाते हैं, और फ्लावर भी हम खाते हैं। और अराउंड इंडिया के अंदर और 2000 स्पीसीज, 2000 जो प्रजातियां हैं प्लांट्स की वो खेती की जाती है। लगभग 2000 स्पीसीज जो है वो खेती की जाती है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली रूट्स क्या होती है, स्टेम क्या होती है, फ्रूट, लीफ, ये इनके कौन कौन से हम पार्ट खाते हैं वो स्टडी करनी है हमें। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं रूट। व्हाट इज रूट। तो रूट जो है, जो कि जमीन के नीचे का पार्ट होती है, ग्राउंड के नीचे का पार्ट होती है, किसका, प्लांट का, जो कि ग्राउंड के नीचे होती है। रूट एक्ट्स लाइक ए स्ट्रॉ की तरह वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड ड्रिंक में हम स्ट्रॉ डालते हैं और स्ट्रॉ से फिर कोल्ड ड्रिंक को मुंह के अंदर लेते हैं, सेम लाइक रूट भी क्या करती है, वाटर, जो ग्राउंड के अंदर वाटर एंड मिनरल्स, ग्राउंड के अंदर जो वाटर और मिनरल्स होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके कहाँ तक ले जाती है, स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचाती है। और लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर कौन पहुंचाता है, रूट पहुंचाता है। तो रूट जो होता है बेसिकली 3 वर्क परफॉर्म करती है, 3 वर्क्स परफॉर्म। तीन वर्क परफॉर्म करती है, कौन कौन से, पहले फिक्सेशन क्या है, जितनी रूट मजबूत होगी या जितनी रूट से मिट्टी चिपकी हुई होगी उतना ही प्लांट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो रूट क्या करती है, मिट्टी को चिपका के रखती है, मिट्टी को होल्ड करके रखती है ताकि प्लांट क्या रहे, सीधा खड़ा रहे। तो होल्ड द सोइल, सो प्लांट अपराइट। तो प्लांट क्या रहे, जिसके कारण खड़ा रहे। सेकंड क्या करती है, एब्जॉर्प्शन। तो सोइल से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है रूट। तो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। तो सोइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। थर्ड,
ट्रांसपोर्टेशन। अब जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, लीफ तक पहुँचाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड minerals to the leaves via stem से होते हुए कहाँ तक पहुँचाएगी, लीफ तक पहुँचाएगी। तो ये 3 वर्क हो गए रूट के मेनली। अब रूट्स, कुछ एक रूट्स क्या होती है, फ्यूचर के लिए फूड स्टोर करती है, फूड स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल पोटैटो जो होता है वो रूट होती है, वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करके रखती है फ्यूचर यूज के लिए। तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है जो फिर अब रूट को जब हम खाते हैं तो वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। सो इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में जो रूट्स एंड पार्ट्स ऑफ रूट सिस्टम आर एनलार्जेड, बड़े हो जाते हैं, in order to store large quantities of starch and other carbohydrates। वो बड़े हो जाते हैं स्टोर करके, किनको, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके वो बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो आपने देखा होगा, तो पोटैटो क्या होती है, रूट होती है जो कि स्टार्च और अदर कार्बोहाइड्रेट या अदर न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके मोटी हो जाती है। गाजर भी क्या होती है, मोटी होती है। कसावा, टर्मरिक, ये सब क्या हैं, रूट्स हैं। और ये रूट्स स्टार्च और अदर कार्बोहाइड्रेट या न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनके अंदर क्या स्टोर रहता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज रहता है। पोटैटो, कैरेट, कसावा, टर्मरिक, जितने भी रूट्स होते हैं, और इन्होंने स्टोरेज कर रखा है न्यूट्रिशंस को। तो अब अगर हम इनको खाएंगे तो वो न्यूट्रिशंस हमें मिलेगा, और हमें मिलेगा तो वो वर्क कैसे करेगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये है रूट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ सेकंड सीड। बेसिकली हम घर पे या तो गेहूं खाते हैं, व्हीट, या फिर राइस। तो ये व्हीट और राइस क्या है, ये क्या है, सीड है। ये सीड ही होते हैं। जैसे खेत को बोते हैं तब हम, या जैसे गेहूं बोते हैं तो हम क्या करते हैं, गेहूं के दाने ही हम डालते हैं। तो गेहूं क्या है, सीड है, जिनको हम पिसवा के आटे के रूप में खाते हैं। तो जो सीड होता है वो कंटेन्स न्यूट्रिशंस नेसेसरी फॉर प्लांट्स इनिशियल ग्रोथ। तो बेसिकली जो व्हीट या राइस है या जो सीड है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस रखते हैं, किनके लिए, प्लांट की स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए। अब इन व्हीट या राइस या सीड की बात करें तो सीड में क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। अब अगर हम इन सीड्स को हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, और न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो ये किसका वर्क करेगी, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रूट भी सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क करेगी। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क करेगी सीड। एडिबल सीड्स जो हम सीड्स खाते हैं, तो सेरल्स, मेज, मक्का, व्हीट, गेहूं, राइस, ये सब ये सीड्स हैं जो हम खाते हैं। लेग्यूम्स, फलियां जो होती है, तो बीन्स और पीज, मटर वगैरह हम खाते हैं, तो वो ऑयल सीड, सनफ्लावर, रेप सीड, सीसम, ये सब हम जो एडिबल सीड्स है जो हम खाते हैं, जिनसे हमें न्यूट्रिशंस मिलती है, जो कि हमारा किसका वर्क करती है, सोर्स ऑफ फूड। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड के अंदर हमने रूट देख लिया, रूट हम खाते हैं, सीड हम खाते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज स्टेम भी हम खाते हैं। स्टेम का एग्जाम्पल देखते हैं पहले। शुगर केन, गन्ना, सिनामोन, दालचीनी, गार्लिक, पोटैटो, ये सब क्या है, स्टेम जो कि हम खाते हैं। तो पोटैटो और गार्लिक क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि एडिबल है। तो काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं और फैट रखते हैं।
अपनी स्टेम के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट, अब अगर हम शुगर केन खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट फैट किसका काम करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी, किसका काम करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एज ए वर्क करेंगे सोर्स ऑफ फूड का। तो स्टेम जो है वो भी है सोर्स ऑफ फूड जो कि हम खाते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। नाउ सोर्स ऑफ फूड में एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, हमने देखा था सोर्स ऑफ फूड ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए या तो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। तो प्लांट्स हमने देख लिए। नाउ एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, तो एनिमल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मिल्क, दूध हमें मिलता है। दूध सभी लोग पीते हैं, कुछ बच्चे हैं जो दूध पीने में आनाकानी करते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। जो दूध पीते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, मिल्क। सेकंड मीट, थर्ड हनी, फोर्थ एग्स। तो ये पार्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं, मिल्क, मीट, हनी और एग्स। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड में। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस मिल्क। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है उनको बोलते हैं मिल्क एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स है, गाय, काउ, बफेलोज, गोट, शिप एंड कैमल्स। मेनली जो है हम इंडिया के अंदर काउ और बफेलोज, गाय और भैंस का ही दूध पीते हैं। और जगह और रूरल एरियाज में या फिर और अदर कंट्रीज में बकरी, भेड़ और ऊंट, उनका भी दूध पिया जाता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है मेन काउ, बफेलोज, गोट, शिप एंड एनिमल्स। मिल्क कंटेन्स प्रोटीन एंड कैल्शियम। मिल्क जो है उसमें मेनली प्रोटीन और कैल्शियम होता है। मेनली जब हम टीवी में एड भी आता होगा, अगर हम दूध पिएंगे तो स्ट्रोंग बन जाएंगे। स्ट्रोंग बनने का क्या मतलब है, हमारी बोन्स जो होती है, बोन, हड्डियां जो होती हैं वो किनकी बनी होती है, कैल्शियम से। और उनको क्या चाहिए स्ट्रोंग बनने के लिए, कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम हमें मेनली किससे मिलता है, मिल्क से। इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। तो प्रोटीन और कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, विच आर गुड फॉर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी क्या रहता है, बढ़िया रहता है। मैनी प्रोडक्ट्स, अब जो दूध के अलावा हम मैनी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, काफ़ी और जो प्रोडक्ट्स है वो भी दूध से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, चीज, बटर, घी एंड कर्ड। चीज, बटर, घी, कर्ड, ये सब किससे मिलते हैं, दूध से निकलते हैं। और दूध से निकलते हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब देखिए दही बनने की प्रोसेसिंग, कर्ड बनने की प्रोसेसिंग क्या होती है। कर्ड के अंदर हम थोड़ा सा दूध जो होता है, दूध के अंदर हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं। कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जब दूध के अंदर चला जाता है तो वो प्रोसेसिंग से फिर दही बनता है। तो चीज और कर्ड, चीज एंड कर्ड आर फॉर्म्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है दिखने में, इसलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अंडर द प्रोसेस ऑफ पेस्ट्यूराइजेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेस्ट्यूराइजेशन। जैसे ही दूध में हम थोड़ा सा दही डालेंगे, वो दही डालेंगे तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस दूध में चला जाएगा और पेस्ट्यूराइजेशन प्रोसेस के तहत उस दूध का क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। या फिर दूध से हम क्या बना सकते हैं, चीज भी बना सकते हैं। नाउ सेकंड, मीट। तो एनिमल्स, कई लोग जो होते हैं वो एनिमल खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। तो एनिमल सच एज चिकन, गोट, फिश आर ईटन एज मीट। तो चिकन, गोट और फिश को हम किसके रूप में खाते हैं, मटन के रूप में खाते हैं, मीट के रूप में खाते हैं। कुछ पार्ट्स में, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जहाँ पे समुद्र हैं, जैसे कि थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, उधर है प्रॉन्स, स्नेल्स, क्रैब्स आर आल्सो ईटन, उनको भी खाया जाता है। और ये चूंकि समुद्र में मिलते हैं, सी में मिलते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सी फूड, रेफर्ड एज सी फूड कहा जाता है इनको। फिश की अगर हम बात करें तो फिश से हमें कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल हिंदी में बोलते हैं मछली का तेल। कोड क्या है, टाइप ऑफ फिश,
टाइप ऑफ फिश, एक टाइप की फिश है, तो उससे हमें मछली का तेल कोड लिवर ऑयल मिलता है विच इज रिच इन विटामिन ए, जिसके अंदर विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। रियरिंग ऑफ फिश, रियरिंग ऑफ फिश क्या है, अगर हम कमर्शियली, अगर हमें जैसे मार्केट में मछली बेचनी है तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी मछलियों को पालेंगे, बहुत सारी मछलियों को एक जगह रखेंगे, तालाब में रखेंगे, तो उसको बोलते हैं रियरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसी कल्चर, तो उसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है। थर्ड इज हनी, तो हनी जो है ऑब्वियसली नो, हनी कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बीज, मधुमक्खियाँ। हनी बीज हैं वो कलेक्ट होता है नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, एक सुगरी लिक्विड होता है, एक लिक्विड टाइप होता है, मीठा लिक्विड टाइप होता है, कहाँ से मिलता है, फ्लावर से। तो जब मधुमक्खियाँ फ्लावर पे बैठती है, तो वो सुगरी लिक्विड को कलेक्ट करती है एंड कन्वर्ट इनटू हनी, और फिर मधुमक्खियाँ उनको हनी बीज किस में कन्वर्ट करती है, हनी के अंदर कन्वर्ट करती है, शहद के अंदर कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हनी जो है, हनी बीज जो है, मधुमक्खियाँ वो फूलों पे बैठती है, फूलों से ये नेक्टर कलेक्ट करती है और नेक्टर को किस में कन्वर्ट करती है, हनी में कन्वर्ट करती है। फिर दे स्टोर दियर हनी इनटू दियर हीव्स, जो ये मधुमक्खियाँ ये किस में स्टोर करती है, हीव्स में स्टोर करती है, और हीव्स कंटेनिंग हनी, जिन हीव्स में ये शहद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हनी कॉम्ब बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। यह मधुमक्खी का छत्ता आपको जनरली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या पेड़ पे मिल जाएगा। तो जो हनी को शहद हम इकट्ठा करते हैं वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं, हनी कॉम्ब से, मधुमक्खी के छत्ते से इकट्ठा हम करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर उसको एज ए खाने में भी यूज करते हैं और एज ए मेडिसिन के तौर पे भी हम हनी को यूज करते हैं। नाउ एग्स, फोर्थ पॉइंट इज एग्स। तो एग्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स, कुछ जैसे बर्ड्स है हैन, गूज, डक, इनके एग्स खाए जाते हैं एज ए फूड। मेन सोर्स जो अगर हम देखें तो किसके एग होते हैं, हैन, मुर्गी के अंडे ज़्यादा तौर पे खाए जाते हैं। एग में मेनली क्या होता है, प्रोटीन होता है, एग से हमें मेनली क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और बर्ड्स विच प्रोड्यूस एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स, मतलब जो बर्ड एनिमल, जो बर्ड एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स बोलते हैं। पोल्ट्री फॉर्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो किससे लिया गया, इसी पोल्ट्री एनिमल से लिया गया।